अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम की वाले से अगर बात की जाए तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ डेथ एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो उसने कहा था एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि इनके दरमियान डिफरेंस आ जाने की वजह से भी यू विल फाइंड द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो फिर उसने एग्जांपल दी। कहते हैं मलेरिया की वजह से पहले बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर DDT के आने की वजह से मॉस्किटो जो है वो मरने लग गए, जो कि मलेरिया कैरियर थे। ठीक है, तो मलेरिया भी कम हुआ, उससे भी डेथ रेट जो है वो जो बहुत ज़्यादा थी कम हुई। डेथ रेट कम होने से लोग जीने लग गए, और जिएंगे तो खाएंगे, जारी बात है वो कहत की वजह बनेगी। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द टुडेज लेसन। वो शुरू होगा another example. Another example is yaws, which until recently caused a great many death. yaws क्या है? एक डिजीज है। कहते हैं ये भी बड़ी ज़्यादा अमवात की वजह बनती थी। दिस डिजीज स्टार्ट्स एज लिटिल हार्ड पिंपल। कहते हैं एक छोटे से दाने से ये शुरू होती है, विच में ज्वाइन टूगेदर मेक ब्लॉचेस, और ये मिलकर बड़े बड़े ब्लॉचेस दाग धब्बे बना देती थी। इट देन स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी फॉर्मिंग अल्सर। अल्सर कहते हैं कैंसर को, फिर पूरे जिस्म पे फैलती और एक कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेती। और इन रिजल्ट क्या होता? मसल्स, टिश्यूज जिसको बोलते हैं, आर डिस्ट्रॉयड एंड बोन्स फॉर्म डीफॉर्म, और हड्डियां जो हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो है सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। ठीक है जी। उसने बताया क्या होता क्या, यौन से मसल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यौन की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। सून आफ्टर डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, पेंसिलिन जैसे ही डिस्कवर हुई, इट वाज रियलाइज दैट यॉर्स कुड बी क्योर्ड इन मोस्ट केसेस बाय अ सिंगल इंजेक्शन। जस्ट एक इंजेक्शन लगाने से ये ठीक होने लग गया। इन मैनी अदर बाय जस्ट 2 इंजेक्शन, कईयों में 2 लगाने पड़ जाते थे। यानी पता चला कि ये भी बीमारी जो थी, जो कि मौत की वजह बनती थी और शरह अमवात बढ़ी रहती थी। सादा लफ्ज़ों में अगर कहा जाए कि तो मेडिकल एडवांसमेंट ने भी शरह अमवात को बहुत कम किया। मैनी कंट्रीज हैव कैरिड आउट पैसिव प्रोग्राम्स टू फ्री देयर कंट्री फ्रॉम यॉर्स, एंड इन डूइंग सो हैव डिक्रीज द डेथ रेट रैपिडली। सो फिर इसका मतलब ये है कि so many countries were practicing to free their country from yours, and it has consequently decreased the death rate rapidly. In the most important, यहाँ से, the most important and most difficult thing to achieve is a desire among individuals to limit the size of family. जो सबसे अहम चीज़ थी और मुश्किल भी थी वो क्या थी कि फैमिली साइज को डिक्रीज किया जाए, किस तरह से? ठीक है जी। द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिसेंस सॉरी ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स। पैराडॉक्स किसे कहते हैं? ये बड़ी अहम चीज़ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अपेरेंटली ठीक लग रही हों, लेकिन अपेरेंटली गलत लग रही हों, अगर आप उसको बारीक बीनी से देखें तो फिर वो गलत साबित हो, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है जी। ऑफ आवर टाइम, यानी कि कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की इंडिकेशंस जो थी ना, उसकी ऊपर स्टडी करना एक बहुत बड़ा जो है ना वो पैराडॉक्स था हमारे वक्त का। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन has a relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone a larger one, has a very high birth rate. कह रहे जी कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत थी पर प्रेजेंटली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इस वक्त जो है वो बर्थ रेट बहुत हाई है। ठीक है जी। उसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा इसको ऊपर कर लूँ। यहाँ पे कह रहे हैं लेट अस लुक फॉर अ मूवमेंट एट दिस टाइम ग्रुप। अब कहते हैं जी अब देखते हैं इस ग्रुप को, ऑफन कॉल्ड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज।
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें ना तो सबसे पहले समझो कि पाकिस्तान की ही बात कर रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ऐसा लगेगा जैसा कि पूरे के पूरे पाकिस्तान की मंजर कशी कर रहा है। देखिएगा, into which so many of the children of the world will be born। देखें जी, यहाँ पे भी देख लें, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। Everyone knows an underdeveloped country when he sees one, it is country characterized by poverty। देखें, अब उसने बताया कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ा जो फीचर होता है, जो करेक्टर होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? पॉवर्टी, गुर्बत। देखें यहाँ पे भी आपको गुर्बत नजर आएगी। विद बेगर्स इन द सिटीज एंड विलेजेस, इकिंग आउट अ बेयर सब्सटेंस इन रूरल एरियाज। क्लियर हो गया बेटे बात की? पॉवर्टी यहाँ पे भी नजर आ रही है, सिटीज में, विलेजेस में। दे आर बेयरिंग सब्सटेंसेस मीन सब्सिस्टेंस, यानी कि दूसरों पर इन्हिसार करना। अब अगली बात देखिए वो क्या कहता है, इट इज अ कंट्री लैकिंग फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन। देख लें, हमारे यहाँ जितने भी मोबाइल हैं बाहर से आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, सिवाय एक दो गाड़ियों के, जितने उनके पार्ट्स हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं। वी हैव नो फैक्ट्रीज। हमारे यहाँ फैक्ट्रियों की, कारखानों की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर कोई लगा भी लेता है तो ऊपर वो चाइना की मोहर लगा के बेचता है या जापान की, ताकि बिक जाए उसकी चीज़। यूजली विद इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट। इनएडिक्वेट कहते हैं नामुनासिब को। आप देख लें यहाँ पर लाइट भी जाती है, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की कमी है, लाइट की भी कमी है। ठीक है। इट यूजली हैज़ पुअर रोड्स एंड रेलवे। रेलवे हमारा भी फ्लॉप है, सड़कें हमारी भी टूटी फूटी हैं। एंड नॉट इनफ ऑफ देम, और कुछ इतनी ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फार बिटवीन। आप देख लें, हॉस्पिटल भी यहाँ पे प्राइवेट चलते हैं, स्कूल भी यहाँ पे प्राइवेट चल रहे हैं, कॉलेजेस भी प्राइवेट चल रहे हैं। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं भी हैं तो बहुत दूर हैं, सीट्स नहीं मिल रही लोगों को वहाँ पर, और एजुकेशन नहीं मिल रही। मोस्ट पीपल, पर्टिकुलरली ओल्डर पीपल, कैन नॉट रीड और राइट। यहाँ भी देख लें, बूढ़े जो हैं वो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। द गुड्स ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल। हम लोग जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन रॉ मटेरियल कर रहे हैं, रिफाइनरी की तरफ नहीं आ रहे, कारखाने नहीं लग रहे यहाँ पर। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो बड़ी तेजी से हो रही है। ठीक है कि नहीं? दिस विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, जिसका मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड, अब समझने वाली बात है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो एलीट क्लास है ना, जो रिच क्लास है, उसमें वो महीने का 2-2 करोड़ कमा रहे हैं, और जो वर्किंग क्लास है वो 20-20 हज़ार पे गुजारा कर रहे हैं। जो गैप है ना वो बहुत बड़ा है। उससे क्या होगा वो आखिर पे आपको बताएगा। क्राइम रेट बढ़ता है, जो लोग काम कर रहे हैं और उनकी उनकी वेजेस बढ़ नहीं रही, फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है। तो फिर इसमें अल्टीमेटली इन द एंड होता क्या है? इन द एंड इसमें ये होता है कि जो है मुल्क में लॉलेसनेस बढ़ती है। द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल, यानी कि इसमें मैंने आपको भी बताया है कि रॉ मटेरियल बाहर भेजना ऐसे ही है जैसे कि आपका पास चाहे सोना है, लेकिन वो भी जब इस्तेमाल और प्रेजेंटेशन के काबिल नहीं है, इसको रिफाइन करना, इसको प्रेजेंटेबल करना, तो ये वो सारा प्रॉफिट जो है ना वो बाहर वाले ले जाते हैं, हालांकि रॉ मटेरियल हमारा होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमने शुरू किया था ये पैराग्राफ, जो गैप है ना लिविंग स्टैंडर्ड में, उसकी मैं बात कर रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपर क्लास और मिडिल क्लास के दरमियान। वो गैप बढ़ने से क्या होता है? इन पास्ट पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फेमाइन, कहत की वजह से, बल्कि डिजीज, बीमारी की वजह से भी, बट ऑल्सो बाय वॉर, जंग से भी। वी हैव पावर टू अबॉलिश वॉर इफ वी हैव द विल, अगर हम चाहें तो वॉर को ख़त्म भी कर सकते हैं। बट इफ वन ग्रुप ऑफ पीपल continuously to get poorer and sees its families and friends suffering great distress and unnecessary death, while other group of people in the world gets richer, we are creating a situation। तो फिर हम एक ऐसी situation create कर देते हैं which encourages poor to make war on the rich। तो मैंने आपको पहले ही बताया, इससे lawlessness बढ़ती है। ठीक है।
द लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज इज टू रिड्यूस बर्थ रेट, सबसे बड़ा इसका जो आंसर वो कह रहा है क्या है, बर्थ रेट को कम करें, बट एज आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस विल टेक टाइम एंड इट एंड इज नॉट ईजी टू अचीव, ये वक्त लेगा और आसान नहीं हासिल करना, बट वी मस्ट डू, और हमें क्या लाजमी करना चाहिए इन मीन टाइम, इस दौरान, इज टू कीप alive as many people as we can and at the same time make every effort to encourage the limitation of families, लोगों को जिंदा रखें और जो जिंदा है उनको इस बात पे जो है वो आमादा करें कि फैमिली साइज को लिमिटाइज करें। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका लेसन ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है वो इसकी एक्सरसाइज और रीडिंग नोट्स करेंगे। अब बी की तरफ चलते हैं। बेटे आज जो आप लोगों ने ऐसे तैयार करना है वो है टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है जी, टेक्निकल एजुकेशन जरा आम एजुकेशन से ज़रा डिफरेंट होती है, यानी सादा लफ्ज़ों में डिप्लोमाज कह लें। ठीक है जी, टेक्निकल एजुकेशन एक्चुअली मेकिंग पीपल स्किलफुल इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन जिसको आईटीबीसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको आईटी पे आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, यही आप लिखेंगे। और मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि जिनके पास नोट्स नहीं है वो जो है इसको इसी तरह से स्टॉप करके लिख लें अपने रजिस्टर पे और तैयार कर सकें। ठीक है जी, ये आपका जो है टेक्निकल एजुकेशन का ऐसे है। आते हैं इडियम्स की तरफ, और 110 तक हो गए थे। आज हमने जो है वो 111 से करना है। बिहाइंड द सीन कहते हैं पसे पर्दा, उसके बाद जो है वो 112 पे एक्ट अपॉन अमल करना, 13 पे है एम एट निशाना लेना या निशाना बांध लेना, और 14 पे है ब्रेक इनटू नकब लगाना, यानी किसी की चीज़ पर जो है वो नज़र लगा के बैठ जाना। ठीक है जी, उसके बाद है कंप्लाई विद, अमल दरामद करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इनको तैयार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।